चाचा जी बताइए कि क्या लग रहा है कि आप लोगों का मेहनत इस बार रंग लाएगी? बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। जी जैसे सूरज का पूरब उगना जी जी और पश्चिम डूबना तय है, वैसे 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है, जी जिसके मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी होंगे। एक बात और, ये हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो है बिहार के चुनाव पर देश और दुनिया की नजर है, और ये बिहार का चुनाव तय करेगा कि बिहार में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, गंगा जमुनी संस्कृति रहेगा कि नहीं, बिहार में कानून का राज चलेगा कि नहीं, ये तय करेगा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर दिया। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, और जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इन्होंने तेजस्वी जी को कोर्ट में बुलवाया और इन पर चार्जशीट फ्रेम किया। राबड़ी जी और लालू जी भी गए थे। ये चाहते हैं विपक्ष को दबाना, ये परेशान हैं और धरफड़ कर रहे हैं। चाचा जी एक चीज बार बार सबको जेल में बंद कर दें, ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी जवाबदेही है। और मैं एक बात कहूं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 5 में आए थे नीतीश जी, कहा था उन्होंने सुशासन लाएंगे और कानून अपना काम करेगा। बिहार में कानून का राज नहीं चल रहा। कोई गरीब आदमी कपार फोड़ा के थाना जाता है, दरोगा बाबू, पुलिस बाबू बिना चढ़ावा लिए उनका काम नहीं करते, और क्या करते हैं, केस भी लेते हैं और एंटी पार्टी से पैसा लेके उनका भी काउंटर केस कर देते हैं। हम कपार भी फोड़ा लिए और हम पर केस भी हो गया, ये करते हैं। कोई आदमी, और जान लीजिए, बिहार पुलिस के लिए ये भूमि विवाद और दारूबंदी, इसमें कमाने खाने और नोट बनाने में मस्त हैं। लोग तो कहने लगे हैं भूमि विवाद और दारूबंदी बिहार पुलिस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। और ये जानिए चाचा जी, एनडीए का आरोप रहता है। एक बात जरा और मैं कह दूं, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के मामले पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। आज जमीन के दाखिल खारिज में जाइए, सीओ साहब किसी को नहीं सुनता। प्रखंड कार्यालय का यही हाल है। आज प्रखंड और अंचल कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक पूरा बिहार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। इसलिए इस सरकार को बदलना वक्त का तकाजा है। जैसे कि सर, एक बात हम आए दिन कुछ ना कुछ जगह सुनते रहते हैं कि जब लालू की राज आएगी, गठबंधन की राज आएगी, तो फिर से जंगल राज आएगा। ये गलत है। एक बात सुनिए, मैंने इससे पहले कहा कि नीतीश बाबू ने कहा था कि हम कानून का राज लाएंगे। कानून का राज नहीं है। कानून के राज नहीं होने का मतलब उसको जंगल राज कहते हैं, समझे ना। लालू जी के जमाने में कानून का राज था, नीतीश बाबू के समय में कानून का राज नहीं है, ये आप समझिए। आप इस समय अफसरशाही इतनी नहीं थी, पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा नहीं था, और एक अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है और राजधानी में चुनौती दे रहा है। इसलिए जंगल राज तो अभी है, पहले कोई जंगल राज नहीं था। पहले कानून का राज था, अब कानून का राज नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आप एक बार चाचा अपना पता बता दीजिए। ओम प्रकाश नारायण, सीपीआई राष्ट्रीय परिषद सदस्य। देखिए, ये ओम प्रकाश नारायण जी हैं, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं सीपीआई में। बहुत बड़े वक्ता हैं। ज़्यादा टाइम तो हम इनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बोलेंगे तो भर दिन बोलते रहते हैं। इनके पास इतना नॉलेज है, शायद इनको उस प्रकार का अभी तक ये चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया, नहीं तो ये तो देश लेवल को नेतृत्व करने वाले लोग हैं। बस अब यहीं तक रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।